नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, ये कहानी जिसके बारे में आज मैं जिक्र करने जा रही हूं, ये सिर्फ दो युवाओं की नहीं है। ये कहानी उस सिस्टम की भी है जिस पर हम भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं और कभी-कभी वही सिस्टम किसी की पूरी जिंदगी को निगल जाता है। 6 सितंबर 2018 दिल्ली की जामा मस्जिद का इलाका, भीड़ भाड़ वाला इलाका, जहां से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल दो युवाओं जमशेद जहूर और परवेज राशिद को गिरफ्तार करती है। पुलिस दावा करती है कि इनके पास से पिस्तौल और जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं और आरोप लगाया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश से हथियार लाकर किसी बड़े आतंकी मंसूबे को अंजाम देने वाले थे। और दोस्तों, ये मामला यही नहीं रुकता है। इन पर यूएपीए यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत केस दर्ज किया जाता है। एक ऐसा कानून जिसमें जमानत मिलना बेहद मुश्किल होता है और यही आज का एक मूल मुख्य पॉइंट है जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब जरा सोचिए, एक आरोप, एक कहानी और सीधे आतंकी का टैग। मीडिया ट्रायल, सामाजिक बहिष्कार और परिवार पर मानसिक दबाव, ये सब बिना कोर्ट के फैसले के ही शुरू हो जाता है। लेकिन असली कहानी 2026 में सामने आती है जब दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट इन दोनों युवाओं को बरी कर देती है। कोर्ट साफ कहती है कि पुलिस की बरामदगी की कहानी पर गंभीर संदेह है। जिस तरीके से हथियार मिलने का दावा किया गया है उसमें बड़ी खामियां हैं और सबसे अहम पुलिस ये साबित करने में पूरी तरह नाकाम रही कि इनका किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध था। मतलब 8 साल तक जिन लोगों को आतंकी कहकर जेल में रखा गया, उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत ही नहीं था। कोई ठोस सबूत नहीं था। अब देखिए, यहां पर जो सवाल है, यहां सवाल सिर्फ एक केस का नहीं है, यह सवाल है न्याय व्यवस्था की गति और प्रक्रिया का। यूएपीए जैसे कानूनों का उद्देश्य देश की सुरक्षा है दोस्तों, लेकिन जब जांच एजेंसियां बिना पुख्ता सबूत के किसी को इसमें फंसा देती है तो यह कानून खुद एक सजा बन जाता है, क्योंकि यहां सजा पहले सुनवाई बाद में जैसा जो माहौल है वो बन जाता है। जमशेद जहूर और परवेज राशिद ने अपने जीवन के 8 साल जेल और अदालतों के चक्कर में बिताए हैं। 8 साल जो किसी की पढ़ाई, किसी का कैरियर, परिवार और सपनों के लिए सबसे अहम होते हैं दोस्तों। इन 8 सालों में उन्होंने क्या खोया, इसका हिसाब किसी सरकारी फाइल में दर्ज नहीं होता। अब बात आती है जवाबदेही की। अगर कोर्ट ने यह मान लिया कि पुलिस की कहानी में खामियां थी, तो क्या उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होगी? क्या यह सिर्फ गलती मानकर छोड़ दिया जाएगा, या फिर सिस्टम यह स्वीकार करेगा कि किसी निर्दोष को 8 साल तक कैसे कैद रखना सिर्फ एक प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि एक गंभीर अन्याय है, गंभीर अन्याय। भारत के संविधान का अनुच्छेद 21 हर नागरिक को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है कि अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से जेल में रखा गया है तो उसे मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि ऐसे मामलों में मुआवजा मिलना अपवाद है, नियम नहीं। और सबसे संवेदनशील पहलू, पहचान। दोस्तों, जब ऐसे मामलों में आरोपी का नाम मुस्लिम होता है तो सामाजिक धारणा और मानसिकता और भी कठोर हो जाती है। ये एक असहज सच्चाई है, लेकिन सच्चाई है जिसे नजरअंदाज करना आसान है लेकिन खत्म करना उतना ही मुश्किल है। इस पूरे मामले में 3 बड़े सवाल खड़े होते हैं कि क्या हमारी जांच एजेंसियां जवाबदेह हैं?
क्या न्याय मिलने में देरी न्याय से इनकार के बराबर नहीं है? और तीसरा और अहम सवाल, क्या हम एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं जहां किसी की जिंदगी एक कहानी के आधार पर बर्बाद हो सकती है? लोकतंत्र की खूबसूरती सिर्फ कानून बनाने में नहीं है दोस्तों, बल्कि उस कानून के सही और निष्पक्ष इस्तेमाल में है, उसके अमली जामे में है। संविधान की ताकत सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि उन लोगों की जिंदगी में भी दिखनी चाहिए, उन लोगों की जिंदगी में जिन्हें वो सुरक्षा देने का वादा करता है कि नहीं? आप क्या मानते हैं दोस्तों? होना चाहिए ना। इसीलिए कहा जाता है कि कथनी और करनी एक जैसी होनी चाहिए, उसमें फर्क नहीं होना चाहिए। जब उसमें फर्क आता है तो अविश्वास पैदा होता है, असहजता पैदा होती है। तो दोस्तों, जमशेद और परवेज आज बरी हो गए, लेकिन क्या वो सच में आजाद हैं? 8 साल की जो कीमत उन्होंने चुकाई, क्या वो कभी वापस मिल सकती है जो इन 8 सालों में उन्होंने खोया? क्योंकि असली चुनौती सिर्फ निर्दोष साबित होना नहीं होता है, असली चुनौती है उस खोई हुई जिंदगी को वापस पाना। जी हां, वापस पाना, जिसे सिस्टम ने बिना सबूत के, बिना तथ्यों के, बिना जांच के छीन लिया। इसी के साथ दोस्तों, इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिएगा अपनी राय। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि देश का हर नागरिक इस सच को जाने, ये तस्वीर देख पाए और समझ पाए कि आखिर देश में चल क्या रहा है, समाज में भाईचारे को लेकर चल क्या रहा है। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही टॉपिक लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।